welcome to Madhuja. मैं श्रेया शाह, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर. I am Chaitali. I am a school psychologist. क्या बच्चों के लिए वॉकर यूज करना चाहिए? क्या ये यूज करना सही है? कौन से टाइप की चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं ताकि बच्चे अच्छे से चल पाए? और वॉकर के क्या कोई डिसएडवांटेजेस है? यस, साइकोलॉजिकली, फिजिकली क्या कोई रिसर्च प्रूवर है? ये सब सवालों के जवाब जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में. चलिए शुरू करते हैं. चैताली, बट बचपन से ही सभी घरों में जो वॉकर होता है ऐसे रिंग होता है, उसको दो होल होते हैं. Yes. और नीचे एक रिंग को व्हील्स लगाए हुए होते लगाए हैं रहते हैं. और बच्चा ऐसे टोस पे टेढ़े मेढ़े टोस करके उसमें दुब 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 इधर से उधर चलता है. तो क्या ये वॉकर यूज करना सही है एज पर रिसर्च? No, it is not appropriate for the babies. First question raised in my mind: why to use walkers? Walkers use क्यों करना है? उसके लिए कोई वैलिड रीजन है कि वाई टू यूज वॉकर्स? अरे बच्चा एंगेज रहता है ना चैताली, उसमें डाल दिया तो बच्चा खुद का खुद खेलता है, टेंशन नहीं चाहिए. दूसरा चीज वॉकिंग भी जल्दी सीख लेता है. यस, तो आपको बच्चे के पीछे बहुत जल्दी जल्दी भागना है सो दैट दे कैन वॉक फास्ट विद द वॉकर्स एंड आई नीड टू कैच माई बेबी. दैट्स व्हाई. अरे नहीं, वो एक जगह पे रहता है ना चैताली, एंगेजिंग हो जाता है उसके लिए. यस, दैट इज द थिंग विच पेरेंट्स थिंक कि बच्चे ने कहीं एक जगह पे एंगेज रहना चाहिए और बहुत जल्दी वॉकिंग स्टार्ट करना चाहिए, विच इज़ नॉट गुड. बच्चे को वॉकर में डाल के एंगेज भी किया तो दैट इज़ नॉट अ प्रोडक्टिव प्ले. यस, बच्चा एक जगह पे वॉकर में बैठा है जिससे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, प्लस बच्चा वॉकर का स्पीड लेके सब जगह पे घूमता है, विच इज़ नॉट करेक्ट, which is not right for their development, because walking is a stage which comes after complete development of their gross motors. ग्रॉस मोटर्स मसल्स जो होते हैं वो completely डेवलप होने के बाद they will stand and they will walk naturally. It's a very natural process. ग्रॉस मसल्स मतलब आपके जो बड़े बड़े मसल्स, आपके थाइस के मसल, आपके काफ के मसल. आपको स्टार्टिंग में चलने के लिए उंगलियों के छोटे छोटे मसल्स की जरूरत नहीं है. नहीं. लेकिन ये बड़े बड़े मसल्स तो बच्चा खुद होके, सो किसी का बच्चा 1 साल में चलेगा, किसी का 1.5 साल में चलेगा, किसी का 1.25 साल में चलेगा. बट जब भी वो बच्चा वो स्ट्रेंथ अचीव कर लेगा तभी बच्चा वॉकिंग सीखेगा. Yes. बट चैताली, फर्क क्या पड़ता है? जैसे अगर हम लोग को वॉकर में डाल के बच्चा जल्दी वॉकिंग सीख ले तो इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट फॉर द बेबीज. बच्चा जब भी वॉकिंग करना जानता है, व्हेन दे स्टार्ट वॉकिंग, तभी उस टाइम पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें पहले डेवलप होती है. लाइक दे स्टार्ट सिटिंग प्रॉपरली. वो अच्छे से बैठना जानते हैं, फिर बॉडी को अच्छे से बैलेंस करना उन्हें पता होता है. इफ़ आई सिट लाइक दिस, मैं गिर जाता हूँ. अगर मैं ऐसे पकड़ के खड़ा हो रहा हूँ देन आई कैन स्टैंड वेरी नाइसली. अगर मैं पाँव आगे मूव करता हूँ देन आई कैन वॉक. सो बच्चे को वॉकिंग आने के लिए, टू स्टार्ट वॉकिंग, उन्हें क्या क्या आना चाहिए? वेस्टिबुलर सेंस उनका डेवलप होना चाहिए. वेस्टिबुलर सेंस मतलब अपने बॉडी का बैलेंसिंग. इट इज़ वन ऑफ द सेंस जिससे हम वी कैन कैरी आवर ओन वेट. हम लोग खुद की बॉडी का वेट कैरी करना जानते हैं एंड देन वी मूव फॉरवर्ड. सो ये बहुत छोटे छोटे माइलस्टोन्स जो है वो वॉकिंग जब भी बच्चा स्टार्ट करता है तभी धीरे धीरे डेवलप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप. नेचुरली जैसे बच्चा रोल ओवर करता है, जैसे क्रॉल करता है, जैसे फॉरवर्ड मूव करता है, वैसे ही वॉकिंग है. सो व्हेन वी यूज़ समथिंग आर्टिफिशियल, जैसे अभी अगर वॉकर यूज़ किया टू मेक देम वॉक फास्ट, तभी क्या हो जाता है कि वो वॉकर का स्पीड कैच करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वॉकर हैज़ अ व्हील्स. बच्चा जब भी वॉकर में बैठता है बहुत फास्ट. यस, उसने ऐसे भी किया तो वॉकर आगे मूव होता है. उनके पैर सिस्टमेटिकली मूव नहीं होते, कभी ऐसे जाते, कभी ऐसे जाते, कभी ऐसे होते हैं, एंड दे जस्ट रन. वॉकर का स्पीड, बिकॉज एंकल का कोई कंट्रोल ही नहीं है. कंट्रोल नहीं है, उनके मसल्स अच्छे से डेवलप नहीं है, उनके पैर ऐसे 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 कैसे भी जाते हैं. और जैसे वॉकर आगे 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 जाता है, टू कैच द स्पीड ऑफ वॉकर, उनके एंकल मसल को कहीं पे हार्म हो सकती है. सो इट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ वॉकर. जब भी अगर हम लोगों ने बहुत छोटे बच्चों को वॉकर में बिठाया, उनके ग्रॉस मोटर मसल्स डेवलप नहीं है, एंकल बहुत डेलिकेट है, तो उनके एंकल मसल्स को हार्म हो सकती है. इनफैक्ट कुछ रिसर्च ये भी कहता है कि बचपन में अगर ये नहीं दिखाई दिया, बट जब भी बच्चे बड़े हो जाएंगे तभी भी दिखाई देगा कि उनके कुछ मसल्स वीक है, स्पेशली एंकल एरिया के. इसीलिए कोई भी ऐसा चीज़ जो बच्चे के माइलस्टोन या डेवलपमेंट में शॉर्टकट लेके आता है, वो चीज़ें आइडियली अवॉइड करना चाहिए. इनफैक्ट ऐसे कहा जाता है कि बच्चा हर स्टेज में जितना इलोंगेटेड स्लोली प्रोग्रेस करता है,
वो बच्चा खुद होके उस चीज को अचीव करने की कोशिश करता है। राइट, एंड साइकोलॉजिकली वी आर क्रिएटिंग अ डिपेंडेंसी कि वॉकर यूज करने के बाद अगर आप चल रहे हो तो नेचुरल वॉकिंग का जो प्रोसेस है वो डिले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चे को ऐसे लगता है कि इफ़ आई सिट इन टू द वॉकर देन ओनली आई कैन मूव। तो व्हेन वी हम लोग जब भी कोशिश करते हैं कि बच्चा खड़े होके वॉक करो, तो वो उनके लिए उनको समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उनके लिए एक प्ले बन जाता है वॉकर में बैठना, घर के सारे चक्कर लगाना, बिकॉज दे वांट टू ग्रैब एवरीथिंग, दे वांट टू टच एवरीथिंग। वॉकर से अगर उनका स्पीड बढ़ रहा है या फिर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो वॉकर का यूज करके ही वो सब चीज़ों को टच करना चाहेंगे। डिसएडवांटेज की Yes. जो चैताली ने बोला कि बच्चे को लगता है कि वॉकिंग का स्पीड वही होता है जो वॉकर में होता है, और एक्चुअल स्पीड वो नहीं होता है। बच्चे 2 कदम चलते हैं, गिरते हैं, फिर 1 कदम चलते हैं, फिर वापस किसी चीज को पकड़ के खड़ा रहने की कोशिश करते हैं। अगर आसपास चीजें नहीं तो रोते ऐ, फिर हम लोग हाथ पकड़ के खड़ा करेंगे, फिर बच्चा वापस 2 कदम दीज चलेगा। ऑल आर माइलस्टोन। साइकोलॉजिकली भी बच्चा बहुत अच्छे से डेवलप होता है। गिर के उठना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं बहुत बार गिर रहा हूँ, स्टिल आई एम ट्राइंग। सो साइकोलॉजिकली डेवलप होना, मॉरली डेवलप होना, फिजिकल डेवलपमेंट के साथ ये छोटे छोटे माइलस्टोन अचीव करना उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी, इनफैक्ट ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी है ना चैताली, Correct. ये समझना कि कौन सी चीज को पकड़ के मैं खड़ा रह के ऐसे टच कर करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूँ। करेक्ट। बिकॉज ये भी बच्चे के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। सो ये सारी चीज़ें मिस हो जाती है इफ़ वी यूज वॉकर। एंड लर्निंग इज़ वेरी इजी। 21 टाइम्स इफ़ वी डू समथिंग रिपीटेडली हम लोग लर्न कर सकते हैं। इवन बच्चे तो 15 टाइम्स करने के बाद बहुत अच्छे से वो चीज़ें लर्न करते हैं, बट अनलर्निंग इज़ वेरी डिफिकल्ट। एक बार वॉकर की आदत अगर लग गई तो वो छुड़ाना, वॉकर को कहीं पे छुपाना पड़ता है। देन वी ट्राई कि वॉकर घर से हटाओ, तभी बच्चा खुद होके चलना सीखेगा। सो टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स वॉकर का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वॉकर उनके लिए इन्वेंट हुआ था जो बच्चे डिसेबल है या फिर जो ओल्ड एज में है और उन्हें सपोर्ट के लिए कुछ तो चाहिए, उसके लिए वॉकर था। जो बच्चे बहुत अच्छे से नेचुरली डेवलप हो रहे स्टेप बाय स्टेप एंड नेचुरली इफ़ दे कैन वॉक, तो वो नेचुरली ग्रो करके ही डेवलप होके ही उन्होंने वॉक करना चाहिए। आपको बच्चे को एंगेज रखना है, ज्वाइन मायदुजा का प्ले डेट बैच, वो हम दोनों ही लेते हैं। 20 सेशन का बैच है। 10 डेवलपमेंटल एस्पेक्ट, 182 प्लस एक्टिविटी सिखाता है जिससे आप बच्चे को एंगेज रख सकते हो। बट प्लीज ऐसी कोई भी चीजें यूज मत करना जो बच्चे के लिए डिसएडवांटेज का काम करती है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक क्वेश्चन लोगों का आता है कि फिर श्रेया हम लोग बच्चों के वॉकिंग के जर्नी को स्मूथ करने के लिए क्या कुछ चीजें यूज कर सकते हैं। तो मराठी में उसको बोलते हैं पांगुल गाड़ा, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं सपोर्ट वॉकर, पुश वॉकर और सपोर्ट वॉकर। बच्चा पीछे खड़ा रहता है, एक डंडी होती है, उसको नीचे व्हील होता है और बच्चा जैसे जैसे उसको मूव करता है वैसे वैसे वो आगे जाता है। कई बार तो इनफैक्ट वो जो व्हील्स होते हैं उसमें घुंघरू लगा हुआ होता है कि जैसे बच्चा उसको आगे पुश करने, ठम छुम छुम, इट क्रिएट अ ब्यूटीफुल म्यूजिक। बट जब भी बच्चा एफर्ट डालेगा तभी वो म्यूजिक बाहर निकलता एंड है। दैट्स अ क्वाइट नेचुरल प्रोसेस। जनरली जो पेरेंट्स है बच्चे के हाथ पकड़ते हैं एंड देन दे विल मेक बेबी वॉक। सो स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग बिल्ड होता है कि हम लोगों ने बच्चे को वॉकिंग सिखाया या फिर बच्चे के साथ पाँव मिला के वी वॉक टुगेदर। दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कनेक्शन बिल्ड होता है। और जब द पुश वॉकर इज़ द सेम थिंग कि वो खुद पुश होते हैं, पैरों के ऊपर वो प्रेशर या फिर जो भी स्ट्रेंथ है वो अप्लाई करते हैं एंड देन दे वॉक। बट ये चीज़ भी 8 मंथ प्लस बेबीज़ के लिए ही यूज़ करनी है। जब तक उनके ग्रॉस मोटर मसल जो है वो डेवलप हो चुके हैं, वो खड़ा होना अच्छे से जानते हैं, दे कैन बैलेंस देयर बॉडी, उसके बाद यू कैन यूज पुश वॉकर जस्ट फॉर फन कि बच्चा खुद होके कहीं पे जा रहा है। बट अगेन उसमें फोर्स नहीं, इनफैक्ट उसमें खुद का स्पीड नहीं है, तो बच्चा उसके साथ इनफैक्ट वॉकिंग सीखेगा, बट ये बच्चे को बॉडी को पुश नहीं करेगा जो उसको अनयूजुअल कुछ करवाने के लिए। Right. सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। शायद वॉकिंग करते वक्त मेरा बच्चा घुटने के यहाँ पे थोड़े से बोर्ड लेग लगता है, थोड़े से टेढ़े लेग रखता है, चलते वक्त सिर्फ टो पे चलता है, सो ऐसे अंदर रखते हैं, बाहर रखते हैं, हिल पे रखते हैं। दिस एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट ये वॉकर यूज करोगे तो ये सब चीजें और भी बढ़ सकती है, इसीलिए नेचुरल प्रोसेस में जाने दो। बच्चे धीरे धीरे नॉर्मल प्रॉपर पाँव नीचे रख के चलना सीख जाएंगे। ओके चैताली, कैन यू टेल मी साइकोलॉजिकली बच्चा वॉकिंग लेट से लेट कितना लेट कर सकता है, इंडिपेंडेंट वॉकिंग?
सो आइडियली 1.5 ईयर्स तक बच्चे ने सपोर्ट लेके वॉक करना चाहिए. कुछ कुछ बच्चे को 2 साल भी लग सकते हैं. इट कैन बी अ डिलेड माइलस्टोन, जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस है. ग्रॉस मोटर मसल्स का लेट डेवलप होना, या फिर मसाजिंग टेक्निक में कुछ कम होना, न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से भी डिलेड माइलस्टोन कोई डेफिशिएंसी होना, या बच्चा बीमार अगर पड़ रहा है तो उसको वीकनेस जो आ जाता है उसकी वजह से हो सकता है. वो सारा फिजिकल जो है लॉस वो कवर करने के चक्कर में कुछ माइलस्टोन्स बाद में बच्चा कर लेता है, अचीव करता है. दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. कुछ बच्चे बहुत जल्दी वॉक करते हैं, 9th मंथ से भी बच्चे वॉक करते हैं. बट ये 2 साल तक यूजुअली हो फर्स्ट जाता है. बर्थडे तक बच्चे ने खड़ा होना चाहिए, एंड दे शुड नेचुरली ट्राई टू मेक मूव देयर फीट फॉरवर्ड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर 2 साल तक नहीं होता है तो आपके डॉक्टर से आप लोग को एक बार बात कर लेना है, सो दैट इट विल बी सॉर्टेड. सो ये हो गई कुछ बहुत बेसिक चीज़ें बच्चे के वॉकिंग और बच्चे का वॉकर इसको लेके. थैंक यू सो मच चैताली फॉर दिस वंडरफुल वीडियो. आप में से किसी को हम दोनों से ट्रेन होना है, डू गेट इन टच विद अस. नेक्स्ट प्ले डेट का बैच रहेगा अप्रैल में. अभी के बैच के बारे में मत सोचना. 90 कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑनलाइन बैच कर रहे हैं और अभी का बैच फुल है. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय.